मेहता का उल्टा चश्मा। अभिषेक, कई साल पहले फिल्म जमीन में तुमने काम किया था, जिसका डायरेक्टर था रोहित शेट्टी, और उस फिल्म में अजय देवगन तुम्हारे साथ काम किया था। लेकिन अब एक कॉमेडी फिल्म में तुम रोहित शेट्टी के साथ काम कर रहे हो, जिसमें भी को स्टार अजय देवगन है। कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा कॉमेडी फिल्म करते हुए? वाह ज्योति वाह, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए, ये पहला सवाल है जो बोल बच्चन नहीं है। कॉमेडी फिल्म में काम करके बहुत अच्छा लगता है मुझे, मजा बहुत आता है। मुश्किल काम बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि एक्टरों के लिए तो बहुत मजेदार काम है। थैंक यू। एक मिनट, अगला सवाल मेरा है। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते 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 नमस्ते। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव रिपोर्टर। दरअसल हमारे सोसाइटी में एक मैगजीन निकलता है, सोसाइटी की समस्या सेक्रेटरी की तपस्या। किसकी तपस्या? सेक्रेटरी की तपस्या। ये क्या मैगजीन, कभी सुना नहीं मैंने। आप कैसे सुनेंगे अभिषेक जी, आप तो बंगले में रहते हैं ना। सोसाइटी की समस्या के बारे में आपको क्या मालूम? तो उसी मैगजीन का मैं रिपोर्टर हूँ। मेरा रोहित जी से सवाल है, आपने तो बहुत सारी फिल्में बनाई, जैसे अभी ये बोल बच्चन बनाई, तो एकंदरित सबका पगार कितना है? पगार? सॉरी, पगार नहीं, मैं बजट के बारे में पूछना चाहता था। तो एकंदरित खर्च किती झाला? एक काम करिएगा, मैं आपको मेरे अकाउंटेंट का नंबर दे दूंगा, आप उनसे पूछ लीजिएगा। वाह 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 वाह, ठीक है, मैं उनसे बात करके पूछ लूंगा। थैंक यू वेरी मच। वाह वाह, कितना खुले दिल के हैं रोहित भाई। है आजकल कोई देता है अकाउंटेंट का नंबर? ये देने को तैयार हो गए, बोलो। मैं तो कहता हूँ अपने देश के फाइनेंस मिनिस्टर को ऐसा होना चाहिए। फाइनेंस मतलब फाइनेंस मिनिस्टर? हाँ वही। आप क्या समझे? वित्त मंत्री? नहीं नहीं। जी मैं रोशन सिंह अरजीत सिंह सोडी, पीपीसी न्यूज से, पंजाबी पारसी कॉर्पोरेशन वर्ल्ड फेमस। और रोहित भरा, यार आप बड़ी मसालेदार धमाकेदार एकदम जबरदस्त मूवी बनाते हो। और यार क्या कॉमेडी होती है, क्या एक्शन होता है, और एक्शन आते ही मुझ में एक्शन समा जाता है, डिशुम डिशुम डिशुम, और बड़ा मजा आता है जी। और रोहित भरा, ये जो एक्शन सीन्स होते हैं ना, इसमें आपकी बड़ी सारी गड्डियां ऊपर जाती हैं, थल्ले आती हैं, चकनाचूर हो जाती हैं। वो ऐसी गड्डियों को आप रिपेयर करने तो जरूर भेजते होगे। बिल्कुल। और मैं आपको एक फर्स्ट क्लास एडवाइस देता हूँ, आप ये सारी गड्डियां सोडी गैराज में भेजा करो, और चकनाचूर होके जाएंगी, एकदम नई होके आएंगी। और मैं इस बात की गारंटी भी लेता हूँ जी। सर जी, आप जर्नलिस्ट हो या मैकेनिक? और जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता हूँ तो जर्नलिस्ट, गैरेज में जाता हूँ तो मैकेनिक, तो अपनी डील डन। क्रॉस मिस्टर सोडी। हद है यार, कभी अचार कभी गाड़ी, कोई सेंसिबल क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है, ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे। एक मिनट। नमस्कार, आई एम एटीएम मिसेस अंजलि तारक मेहता, फ्रीलांसर, राइटर, रिपोर्टर एंड डायटिशियन। मेरा मुख्य सवाल रोहित शेट्टी जी आपके लिए। असीन जी, प्राची जी, एबी जी, आप सब तो एक्टर्स हैं, पर रोहित जी आप तो एक निर्देशक हैं, और डायरेक्टर होते हुए भी आप अपनी सेहत का इतना ध्यान रखते हैं, इतने फिट एंड फाइन हैं। अपनी फिट एंड फाइन हेल्थ का राज हम पत्रकार मित्रों को बताएं। मैं बचपन से ऐसे ही हूँ। वो पैदा ही इतने बड़े हुए थे मैम। था ना सेंसिबल सवाल? कैप्टन निकली जाऊं? अरे पकड़े जाएंगे, शांति रखने तो बाद में। मेरी आवाज सुनो। मैडम, आपकी आवाज सबको सुनाई दे रही। नहीं नहीं, मेरी आवाज सुनो। एक्सप्रेस से मैं कोमल। मेरा सवाल आसिन जी और प्राची जी से है। आप दोनों का वजन कितना है? हाँ बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। सॉरी, मैं ये पूछना चाहती थी कि हाँ, हिंदी फिल्मों में दो हीरोइनों के बीच में कोल्ड वॉर या कैट फाइट होते रहता है, तो इस फिल्म में आप दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं कि? ओके। हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, थैंक्स टू माय समझदारी।
No, it's because of me. मेरी समझदारी की वजह से हम फ्रेंड्स हैं. No. Yeah. Excuse me. No. इनसे पूछिए. No, no. It's because of me. प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, प्लीज जरा सब तमीज से रहो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. दरअसल इतनी नॉटी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि हम लोगों ने सोचा कि We'll also get naughty. have some fun. दोनों एकदम नटखट है दोनों। मेरा भी एक सवाल है। मैं यूपी बिहार कंबाइंड एक्सप्रेस से हूँ। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आप स्टार लोग भी कभी बीमार पड़ते हैं? कैसे कैसे सवाल कर रही है इन लोग? सॉरी सॉरी, इंसान है, बीमार तो पड़ते ही होंगे ना। तो मैं भी डॉक्टर हूँ, कभी मुझे भी सेवा का मौका दीजिए। ओ, आप डॉक्टर भी हैं? डॉक्टर हंसराज पत्रकार। जी जी, डॉक्टरी मेरा पेशा है और रिपोर्टिंग मेरी हॉबी। आप अपने जो डिटेल्स हैं हमें दे दीजिए, हम आ जाएंगे। मेरा नंबर मैं दे देता हूँ। मिस्टर हाथी, नो पर्सनल टॉक्स। देखिए, आपकी सारी डिटेल्स मैं बाद में उनको दे दूंगा। अभी अगर आपका कोई सवाल है तो सिर्फ वो पूछिए। है तो का क्या मतलब है? अरे भाई सवाल है तभी तो आए हैं। तो भाई पूछिए ना। लेकिन आप पूछने देंगे तब तो पूछेंगे ना। बैठ। ओके, पूछिए। हाँ जी, तो मेरा सवाल है, भुला दिया तुमने बुड़बक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, याद आया। जैसा कि उस पोस्टर में दिख रहा है, आपने अपने डैडी के साथ डांस किया है, कैसा लगा? डैड के साथ काम करके हमेशा बहुत मजा आता है। शायद रोहित पहली बार डैड को डायरेक्ट कर रहे थे, मैंने तो काफी फिल्म्स की हैं उनके साथ, लेकिन बहुत ही मजा आया। और जब भी उनके साथ काम करें तो सीखने के लिए बहुत मिलता है। ओके, थैंक यू। हाँ, वेलकम। बैठ जाइए। अभी मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। एक मिनट। ओके, हमारे बुजुर्ग पत्रकार है तो उनके आशीर्वाद लेकर ही मैं हमेशा सवाल पूछता हूँ। मैं जेठालाल गढ़ा कच्छ भुज बचाव से हूँ। हमारे उधर बचाव एक्सप्रेस नाम का छापा निकलता है। तो एक सवाल मेरे मन में कब से उमड़ रहा है कि ये पिक्चर है बोल बच्चन, इसमें आप चारों का नाम क्या है? बचाओ जी, ऐसा है कि फिल्म में भी मेरा नाम रोहित शेट्टी है क्योंकि मैं तो डायरेक्टर हूँ। नहीं, माफ कीजिएगा, लेकिन आप चार मतलब मैं ये पूछ रहा था कि अभिषेक जी, आसीन जी, प्राची जी और अजय देवगन जी, ये चारों का नाम क्या है पिक्चर में? इस फिल्म में मेरे दो किरदार हैं। एक का नाम है अब्बास अली, दूसरे का नाम है अभिषेक बच्चन। अच्छा, मतलब पिक्चर में आप अपना ही रोल कर रहे हैं? खुद का रोल नहीं कर रहा हूँ, बस उसका नाम अभिषेक बच्चन। वाह, बढ़िया। और प्राची जी आप? मेरा नाम फिल्म में राधिका है। वाह, कृष्ण भगवान की राधिका। और असीन जी आप? मेरे दो किरदार हैं, अपेक्षा और सानिया बच्चन। अच्छा, आपके भी दो किरदार है। वैसे एक बात कहना चाहूंगा अभिषेक जी, हमारा गुजराती में एक कहावत है, मोर ना इंडा चित्रवा न पड़े, है बापू जी? हाँ। मतलब आपके पापा तो बहुत बड़े कलाकार है ही, उनका जैसा तो कोई है ही नहीं, और उनके बेटे यानी आप भी बढ़िया कलाकार हैं। लेकिन आपके पापा का मैं बचपन से फैन हूँ। आप मानोगे नहीं, लेकिन मैं शोले पिक्चर की टिकट के लिए 5 घंटा लाइन में खड़ा था। बोलो। अच्छा, कभी उनसे मुलाकात का अगर मौका मिले तो मजा आ जाए। अरे भाई, कह रहा है क्या? वाह। शोले का एक डायलॉग आप सुना दो आज। मैं आपको एक चीज बता दूं, लेकिन इससे पहले कि आप डायलॉग सुनाएं, कि आज तक हम सब ने मिलजुल के कुछ करीबन 100 फिल्म किए होंगे। आज तक हमने इतने लविंग मीडिया कॉप को कभी मिले नहीं हम लोग। थैंक यू। लेकिन मैं भी आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे माँ बाप, मतलब हम सब पत्रकार के माँ बाप है, उन्होंने हमें एक ही चीज सिखाई है कि बेटा जितना हो सके प्यार बांटते रहो। बहुत अच्छी बात है, और मैं जाके डैड को खास बोलूंगा, आप 5 घंटे लाइन में खड़े रहे शोले के लिए। देखा पोपटलाल, सुना? हाँ जी, बिल्कुल। आपने शोले का डायलॉग नहीं बोला।
हाँ अभी सुना देता हूँ, उसमें क्या। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? मेरा नाम रोहित शेट्टी है गड़ा साहब। वैसे अमित जी का एक डायलॉग मुझे भी आता है। अरे भाई बैठो भाई, बाद में अभी बाद में बैठो। मुझे भी आता है। अरे अभी भाई बाद में मौका मिलेगा, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे शहंशाह साहब का एक फर्स्ट क्लास डायलॉग है। मिस्टर सोडी अभी बहुत सारे सवाल बाकी है, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, मेरे को भी एक सवाल पूछने का है। बबीता जी, बारी बारी लेके जाओ उनको। पहली बार देख रहा हूँ कैमरामैन सवाल कर रहा है। जो भी सवाल पूछना यहाँ से पूछो। मेरे को भी एक सवाल पूछना है सर। हाँ हाँ पूछिए। सर आप मेरे पड़ोसी हैं। आप मेरी बिल्डिंग में रहते हैं? नहीं, मैं आपके बिल्डिंग में नहीं रहता हूँ। क्या है, आप कर्नाटक के हैं और मैं तमिलनाडु का हूँ, तो हम दोनों पड़ोसी हुए ना। हो, ये केरला की हैं। हाँ, तो ये हमारी कजिन पड़ोसी हुई। एक तो ये कि आपने साउथ इंडिया की वो सिंघम हिंदी में बनाया, तो आप ये बोल बच्चन को भी तमिल में बनाएंगे? देखते हैं, शायद बनाऊं तमिल में। तो सर मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि उसमें जो हीरो का रोल होगा ना, हीरो का कैरेक्टर साइंटिस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूँ। आप साइंटिस्ट हैं? अरे नहीं, मैं साइंटिस्ट था, फिर एक्टर बना, फिर क्या इधर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, इसलिए मैं अब कैमरामैन बन गया। तो साइंटिस्ट कब थे? पहले साइंटिस्ट था सर। तो एक्टर कब थे? उसके बाद एक्टर था। आप बुरा नहीं माने, मैं आपको अपना एक ऑडिशन देना चाहता हूँ सर। प्लीज प्लीज सर, प्लीज। एक मिनट, ये जरा कैमरा पकड़ना। भाई नो पर्सनल डांस। सॉरी। कैमरा दो भाई, कैमरा लेकर आप क्यों खड़े हो? जब भी मैं बोल बच्चन तमिल में बनाऊंगा, आपको ही हीरो लूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। गप दिखाऊं? गप दिखाऊं? अरे नीचे रख, उत्साही नीचे रख, पकड़े जाएंगे। फिर गैप कब दूंगी? बोलता हूँ, कहीं रह न जाए। रोहित, बॉलीवुड के आप इकलौते ऐसे डायरेक्टर हो जिनकी 2 फिल्में 100 करोड़ क्लब में शामिल हैं। बोल बच्चन से आपको कितनी उम्मीदें हैं? मैं चाहूंगा कि लोगों को ये फिल्म भी पसंद आए। 100 करोड़ करती है, 200 करोड़, ये तो ऑडियंस पे है। मिल गया, देखो मिल गया। अरे मिस्टर फोटोग्राफर, अगर आपका हो गया तो प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। पोपो, मिस्टर पोपो, सीट पे सिट डाउन। अरे भाई मुझे भी एक सवाल पूछना है, मैं असली पत्रकार हूँ। असली? मेरा मतलब है कि मैं असली अखबार का पत्रकार हूँ, हमारे अखबार का नाम असली है। रोहित जी, मेरा सवाल आपसे है कि आपने इस फिल्म का नाम बोल बच्चन क्यों रखा है? वो जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। 6 जुलाई को फिल्म रिलीज हो रही है, आप जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। ओके, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। और असीन जी, प्राची जी, मेरा अगला सवाल आप लोगों से छोटा सा है कि आपकी जब भी शादी होगी तब आप लड़के में ऐसे क्या गुण चाहेंगी? अरे भाई तुम हम सबको बोलते हो पर्सनल सवाल नहीं, अभी खुद पूछ रहे पर्सनल सवाल भाई। सुनिए, ये जरूरी है सवाल भाई, मुझे आप लोगों से ज्यादा अनुभव है पत्रकारित्व का, तो ये सवाल जरा जरूरी है, मुझे पूछने दीजिए। आसिन जी, प्राची जी, लड़के में ऐसे क्या गुण होने चाहिए जिसे देखकर आप उन्हें पसंद कर लेंगी? देखिए, लड़का हैंडसम तो होना चाहिए और टॉल और डैशिंग जैसे अभिषेक है। सेंस ऑफ ह्यूमर भी जरूरी है, पॉजिटिव थिंकिंग ऑल्सो। आई थिंक सबसे जरूरी बात, लड़का ऐसा होना चाहिए जो मुझे पूरी दुनिया घुमा सके। ये सी दुनिया हिलाते है। कैंसल। मेरी चॉइस थोड़ी डिफरेंट है। मैं एक ऐसा लड़का पसंद करूंगी जो सिंपल हो,
आम आदमी हूँ, शायद आप में से कोई कुंवारा हो तो किसी को पसंद कर लूं। है? मैं इस दुनिया का सबसे एलिजिबल कुंवारा है यहाँ पर मैं ही हूँ। पोपटलाल, आसिन जी मजाक कर रही है भाई। अच्छा तो भाई मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। जी जी। एक्सक्यूज मी साहब जी, मारू नाम છે रोशन दारूवाला एंड आई एम फ्रॉम बाबाजी एक्सप्रेस। अभिषेक जी, आपको खुशनुमा बाटली वाला याद है कि नहीं? वो आपके साथ नलपन में स्कूल में पढ़ती थी। अब वो मेरे मामा जी की डिग्री है। वो तो हमेशा मुझे बोलती थी कि जूनियर बच्चन मेरे साथ जूनियर केजी में पढ़ता था, याद है? हाँ, उसने मुझे कहा था कि उसकी एक चश्मिश कजिन है जो जर्नलिस्ट बनना चाहती, वो आप हैं? मैं तो नलपन से ही चश्मा पहनती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, वंडरफुल, हाय। थैंक यू। रोशन भाभी, मेरा मतलब है मिसेस रोशन, पर्सनल टॉक्स जरा अवॉइड कीजिए और अगर आपका कोई सवाल है तो वो पूछिए। वही तो पूछने जा रही हूँ। असिन जी, प्राची जी, आप दोनों बहुत खूबसूरत हो। तो आपके जैसे खूबसूरत बनने का मुझे भी कोई टिप्स दीजिए ना, ब्यूटी टिप्स प्लीज। बस हंसते रहो। एकदम साची बात है। थैंक यू। ओ जी, मेरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जरूरी आपसे सवाल है। आपकी पिक्चर में दो सुपरस्टार हैं, एक अजय देवगन जी, दूसरे अभिषेक बच्चन जी। तो फिर आपकी पिक्चर का क्यों नाम है बोल बच्चन, क्यों नहीं है बोल बच्चन देवगन? अरे भाई क्या कर रहा है सोडी? अरे भाई, वो क्या आपका फ्रेंड है? सोडी क्या कर रहे हैं? सॉरी मिस्टर सोडी, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, नो पर्सनल क्वेश्चंस। ओ इसमें पर्सनल क्या है? ओ ये तो फिल्म से रिलेटेड है भाई। अरे फिल्म से रिलेटेड नहीं है भाई, आप समझे बात का, बैठ जाओ आप, प्लीज बैठ जाओ। क्यों बैठ जाऊं मैं? अभिनय करना आसान नहीं होता, ऊपर से निजी जीवन में अभिनय करना, वो भी पत्रकार बनने का, तो भाई वो तो कतई आसान नहीं होता, जिसका अनुभव इस वक्त हम गोकुल धाम के निवासी कर रहे हैं। भाई हम तमाम सीधे साधे लोग जीवन में कभी पत्रकारिता का कोई अनुभव नहीं और नकली पत्रकार बन के आ गए हैं, तो निश्चित तौर पे सवाल भी ऐसे ही पूछेंगे जैसे पूछ रहे हैं। एक तो हम सबसे निजी सवाल कर रहे हैं, पर्सनल सवाल कर रहे हैं, ऊपर से अब सोडी भड़क गया है। अब यहाँ पे हो चुका है झगड़ा, अब क्या होगा सोचिए तो। हम गोकुल धाम निवासी हमारी इन हरकतों की वजह से अगर पकड़े गए तो भाई, अभी तक तो अभिषेक, आसिन, प्राची और रोहित शेट्टी आपको हंसा रहे हैं, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो हंसी बहुत आने वाली है आपको। बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? बैठ जाइए। आप लोग मत लड़िए। मैं माफी मांग लेता हूँ कि मुझसे गलती हो गई कि पिक्चर का नाम बोल बच्चन देवगन नहीं है, मेरी गलती है। अगली बार बोल देवगन रख देना। अभिषेक भाई, मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। अरे नहीं, गिफ्ट क्यों? आपके लिए मतलब आपके घर में जो छोटी सी परी है ना, आराध्या बहन, उनके लिए। पहले तो ये थोड़ा नजदीक आएंगे प्लीज। हाँ। ये घुघरा है, ये ऐसे बजेंगे ना तो आराध्या बहन को मजा आ जाएगा। और ये चांदी का पंजरा है, इसको ऐसे कमर में बांधेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये चांदी के झांझर है। जी जरूर। ये पहनेंगे ना बहुत अच्छा लगेगा। अरे धबिन बड़े हो जाए ना तो कहना बुआ ने भेजे हैं। जरूर बताऊंगा। How cute. और ये छोटी सी लहंगी है। पायजामा। हाँ पायजामा, ये पहन कर सोएंगे ना तो मजा आ जाएगा अरे धबिन को। और ये दो छोटे मोजे हैं, ये भी उसको मस्त लगेगा। हाँ, उसे पिंक बहुत पसंद है। और ये छोटा रुमाल 2 कलर का दिया है। थैंक यू। और मैं एक बात बता रहा हूँ, भूल गई,
फैन हूँ और मैंने आपके लिए एक डायलॉग बनाया है। अच्छा, फ्लेक्स मना मत करना। नहीं नहीं नहीं, अभी ये मना करेंगे तो क्या आप नहीं बताएंगे? नहीं, मैं तो बताऊंगी ना। तो फिर पूछ क्यों रहे? माँ के संस्कार। ओम जय जगदीश का नाम लेके शुरू करती हूँ। युवा गुरु बबली का बंटी बनकर आपने जो धूम मचाई है, ओहो! 2.5 अक्षर प्रेम की जमीन पर आपने झूम बराबर झूम करके और रेफ्यूजी को कहा है कभी अलविदा ना कहना दोस्त। वाह बल्क मास्टर। जेठालाल, वाह वाह वाह, ये है उभरती हुई कलाकारा, पत्रकारा। थैंक यू थैंक यू। और आप लाइट जो हमारे घर पर खाने के लिए पधारिया। हाँ, आप बुला रहे तो जरूर आएंगे। हाँ, अगर आपको हमारे घर पर आने में कोई दिक्कत हो तो मैं मेरे घर पर ही खाना तैयार करके आपके घर पर आ सकती हूँ। नहीं, हम आ जाएंगे आपके घर। अच्छा, और मैंने सुना है कि आपके घर पर रंगोली बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं। जी, खेलते हैं। हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में भी बहुत। गोकुलधाम सोसाइटी। न्यूज़पेपर गोकुलधाम न्यूज़पेपर में होली कैसे खेलेंगे? ओ जहाँ हमारा छापा हमारा छपता है ना, हाँ। गोकुलधाम प्रेस है, गोकुलधाम प्रेस है, उधर हम लोग छापते हैं। अगली बार आपको बुलाऊंगा तो आप आएंगी। थैंक यू, जरूर आऊंगा। थैंक यू, और इसके लिए खास करके बहुत बहुत। अरे वापस क्या ले? अच्छा उनको दे। हाँ, थैंक यू। आजा आजा बस आजा। थैंक यू। ओके सर। एक्सक्यूज मी, एक गुड न्यूज है। अजय देवगन सर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। मुझे कुछ नहीं मालूम भाई, वो नहीं आने वाले थे। बापूजी, पत्रकार बापूजी, चलिए आइए चलिए। वो हम लोग जरूर। और मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं आप ही पानी पिला के आता हूँ। आ जाओ, इधर ही है वो ठंडा पानी का, उधर है, आ जाओ। आप लोग बाहर नहीं जाते। अरे भाई इधर बहुत जरूरी है। अरे बहुत प्यास लगी है। अरे पानी पहुंचवा देंगे, आप आ जाएगी, बैठ जाइए। अजय जी यहीं आ जाएगी। पराग, दादाजी। गो गेट अजय। आइए। बैठो ना। आप बैठिए ना प्लीज। हम लोग दरअसल झूठ बोल के वेलकम करने जा रहे थे अजय भाई को। अरे भैया, अभी तक तो ढेर सारे बोल बच्चन कर रहे थे, अभी अजय जी आए हैं, उनसे पूछिए कुछ सवाल। बोलिए। पोपट जी, कुछ पूछिए आप लोग। बस अभी पूछते हैं। वो क्या है कि अजय जी के लिए कोई एक खास सवाल हम सोच रहे हैं। अभी पूछते हैं। हाँ। अरे कुछ बोलिए ना, घबराइए मत। पूछिए। अजय जी, फिल्म बोल बच्चन में आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर वैसा ही है जैसे मैं रियल लाइफ में हूँ। इस कैरेक्टर को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर कोई झूठ बोलता है तो फिर माजी सटकेल। चलो हम लोग सटकते हैं। हाँ जी, आप बोलिए। मेरा जी, मेरा सवाल ये है, पत्रकार के साथ ही मिमिक्री आर्टिस्ट भी। हाँ? जी यहाँ सब लोग दो व्यवसाय वाले हैं सब। तो क्या है कि ये मिमिक्री मेरा पैसा है और पत्रकारित्व मेरी लॉबी है। हॉबी। वो हॉबी। जी, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अपने पिक्चर के बारे में कुछ बताइए। अरे अभी तो बताया। अरे हाँ, सॉरी। तो मेरा दूसरा सवाल है
पिक्चर के बारे में दूसरी बार बताइए। नहीं सॉरी, मेरा मतलब है, क्या आप माफी देने में मानते हैं? अगर गलती से कोई गलती करे तो उसे माफी मिलती है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के गलती करता है तो उसे कभी माफ नहीं किया जाता। और यही हमारी फिल्म की कहानी है। इन्हें झूठ से सख्त नफरत है। और इसी सच झूठ का हंगामा है पूरी पिक्चर में। अरे क्या हुआ, आप सब इतने चुप क्यों हैं? सबसे ज्यादा उत्साहित तो आप ही थे। पूछिए। एक मिनट। अब मुझसे सवाल पूछेंगे चंपक चाचा। अरे आप पीछे कहाँ देख रहे हैं? जेठालाल, अपने पिताजी से कहो मैं उनसे ही बात कर रहा हूँ। पूछिए, सवाल पूछिए। अरे तुम जानते हो सबको? जानता तो था, आज पहचान भी गया। मान गए सब गोकुलधाम वासियों को, एक साथ सब पत्रकार बन गए। मैं तो कैमरामैन बन के आया था। एक्चुअली अजय जी, पिछले हफ्ते हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में जर्नलिज्म पर एक शिविर हुई थी और देश के एक बहुत सीनियर पत्रकार वहां आए थे। तो उस शिविर में इन सारे हमारे गोकुलधाम वासियों ने हिस्सा लिया था और जर्नलिज्म पर एक क्रैश कोर्स नहीं किया है। बस, अब और कोई झूठ नहीं। हम सब यहाँ पर नकली पत्रकार बनकर आए हैं। तुम भी इतने सालों से सब करने की क्या जरूरत थी? ये उम्र में क्या? अभिषेक, मैं तो असली पत्रकार इन सबके साथ बैठा हूँ। चाचा जी, आप नकली पत्रकार क्यों बने? वो अजय बेटा, दरअसल बात यह है कि हम सब गोकुलधाम वासी आप सब से मिलना चाहते थे और हमारे पास आप सबसे मिलने का और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हम सब यहाँ पर नकली पत्रकार बनकर आए ताकि हम आप सबसे मिल सकें। और अजय जी, अभिषेक जी, रोहित भाई, आप सब लोगों से हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन हम सब ने ये आपके प्यार के वशीभूत होकर किया है। असल में झूठ बोलने की गलती हमने जरूर की है, लेकिन अपराध नहीं किया। हमारा किसी की भी मंशा आप लोगों का दिल दुखाने की नहीं थी। हम तो बस आप लोगों को देखना चाहते थे, आपसे मिलना चाहते थे, बस। हाँ, क्योंकि हम सब आपके बहुत बड़े फैन हैं। मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए आपको सजा तो दे नहीं सकता। और चाचा जी बुजुर्ग है तो उनको भी सजा नहीं दे सकता। तो बचा कौन? झूठ से मुझे सख्त नफरत है, इसलिए सजा तो मिलेगी। आप सब में से सबसे ज्यादा बोल बचन कौन है? ये पोपटलाल। मैं तो असली पत्रकार हूँ। तो बचे जेठालाल तुम। सजा के लिए तैयार हो? अजय
जी भाई, आप प्लीज टप्पू के पापा को सजा मत दीजिए। इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, सॉरी। अरे दया बहन, क्या बात कर रही हैं आप? आपने अभी मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, मेरा इतना तो फर्ज बनता है कि मैं आपकी मदद करूं। प्लीज। अजय, माफ कर दो यार। माफी तो मैं मांगता हूं, क्योंकि मजाक मैंने किया आप लोगों के साथ। मैं आते ही पहचान गया था कि आप लोग यहाँ नकली पत्रकार बनकर आए हो हम लोगों से मिलने के लिए। अरे आप जैसे फैंस की वजह से तो हम लोग हैं। अरे आपके झूठ ने हमारा दिल दुखाया नहीं, बल्कि हमारा दिल जीत लिया है। हमें हंसाया है। एक मिनट, नहीं मैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा इस बार, बस एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ। दया भाभी ने तो अभिषेक जी को एक बहुत बढ़िया तोहफा दिया, मैं आप सभी को शब्दों का तोहफा देना चाहता हूँ। जी जी प्लीज। एक छोटी सी तुकबंदी में आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, जिसमें बोल बच्चन भी शामिल है। क्या कहते हैं आप लोग? और देश के हालात को देखते हुए यही कह सकता हूँ कि मुल्क में हाहाकार है, चारों ओर भ्रष्टाचार है, लोकतंत्र बीमार है और जनता बेचारी लाचार है, और नेता सारे क्या करें? बोल बच्चन, बोल बच्चन, बोल बच्चन। कोई बुखार से परेशान है, किसी की मलेरिया से जान हलकान है, कहीं डेंगू, कहीं पीलिया, बस मरीजों और बीमारियों में घमासान है, और डॉक्टर सारे क्या करें? बोल बच्चन, बोल बच्चन, बोल बच्चन। और रोहित जी, ये खास तौर पे आपके लिए या सभी फिल्म वालों के लिए समझ लीजिए कि हीरो सेट पर लेट आता है, विलन डायलॉग भूल जाता है। हीरो सेट पे लेट आता है, विलन डायलॉग भूल जाता है, हीरोइन के नखरे हजार हैं, सेट पे साथ में पूरा परिवार है, सेंसर बोर्ड ने रिलीज के लिए डेट अटका रखी है, इधर प्रोड्यूसर ने जान लटका रखी है, और डायरेक्टर बेचारा क्या करे? बोल बच्चन, बोल बच्चन, बोल बच्चन। लेकिन ये बोल बच्चन बड़ा जरूरी है। अगर हमें देश के भ्रष्ट तंत्र को खोलना होगा तो मिलके बोलना होगा। जिस दिन इस देश के 121 करोड़ लोग एक साथ बोलेंगे, उस दिन मुट्ठियों में हम अपना भाग्य तोलेंगे। तो कहो बोल बच्चन, बोल बच्चन, बोल बच्चन, बोल बच्चन, बोल। वेल डन। हमारे साथ है, आने दो, आने दो। अरे आने दो इन्हें, आने दो। पहचान करवाइए ना। हाँ हाँ, मिल लो, मिल लो। हाय हाय अंकल, हाय आंटी। एक करके। बस बच्चे लोग चलो चलो जल्दी, चलो बच्चे लोग चलो जल्दी। चलो इधर भी चलो, चलो बच्चे लोग चलो, बच्चे लोग चलो, बस ज्यादा वो परेशान नहीं करने का। चलो चलो चलो, बस बहुत हो गया बच्चे लोग, चलो बस, चलो जाओ क्लास में जाओ, चलो पहचान करवाना। अरे आप बस अभी बहुत परेशान नहीं कर सकते उनको, चलो। और कोई सवाल? एक मिनट, एक आखिरी सवाल, क्या आप हमारे साथ गरबा करेंगे? गरबा? कम ऑन अभिषेक। हर्षोल्लास, आनंद और मस्ती के साथ पूरी हो गई बोल बच्चन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और पूरी हो गई हम गोकुल धाम निवासियों की इच्छा भी, इच्छा हमारे चहेते स्टार्स से मिलने की। भाई बहुत अच्छा हुआ कि अजय देवगन साहब हमारे चाहने वाले निकले, वरना नकली पत्रकार बने हुए हम लोग फंस भी सकते थे। एक चीज और, किसी भी बड़े स्टार्स की विनम्रता उसे और बड़ा बना देती है। देखिए ना, अभिषेक बच्चन साहब ने खुद हमें फाफड़ा और जलेबी खिलाए। एक एक लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। You won't have?
कॉन्शियस, कैलोरी कॉन्शियस। कौन मैं तो पूरा एक प्लेट खा के आया हूँ। पापा, ज्योति यू लैब। और जब तमाम स्टार्स से हमने पूछा कि भाई आप लोगों का चहीता शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा उन्हें कैसा लगता है, तो देखिए क्या कहा उन्होंने। मैं दूसरी बार इस शो पे आया हूँ और जब भी इस शो पे आता हूँ बहुत मजा आता है। आई थिंक इतने सालों से ये शो चल रहा है और सब जो पूरी टीम है और सब एक्टर्स और सब दे आर वेरी वेरी फनी एंड फैबुलस वर्क दे डू। जी बिल्कुल, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। आपने हमें परिवार का एक हिस्सा बनाया और ऐसे शूटिंग के बाद ऐसे लग रहा है कि हम भी इस सोसाइटी के सदस्य हैं और यही चाहेंगे कि आप हमें बार बार बुलाएं और हमें ये मौका दें कि आप लोग के साथ आके समय बिता पाएं और अगली बार आपकी सोसाइटी में आएंगे, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नहीं मिलेंगे, ठीक है? What can I say? I think we had a lot of fun and it was great to meet all the family members. Yeah. हमें यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया एंड ट्रस्ट मी बोल बच्चन देखकर आपको उतना ही मज़ा आएगा। झूठ कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा, झूठ झूठ ही होता है, लेकिन ये किसी का दिल दुखाने वाला नहीं था। सिर्फ स्टार से मिलने की चाहत में हम लोग पहुंच गए वहां और बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग मिल पाए और सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो गया। लेकिन नकली चीजें कहते हैं कि ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, ज्यादा देर तक चलती नहीं है, लेकिन हमारे भिड़े साहब ने जो मूछ लगाई है, नकली मूछ, अब ये क्या खेल दिखाती है ये देखने वाली बात होगी। ये नकली मूछ अगर ज्यादा देर तक टिक गई तो बहुत मुश्किल हो सकती है। भाई क्या क्या मुश्किलें हो सकती है, सब आज ही जानना चाहेंगे क्या? इसके लिए आपको मेरे साथ देखना होगा अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। बराबर बराबर है दया। लेकिन कुछ भी बोल, मजा आ गया आज, तो बहुत मजा आ गया। गरबा करने का तो मजा आ गया। ले तो अभी तक गरबे में ही अटकी है। अरे इतने बड़े बड़े स्टार से बातें करने का मजा नहीं है? हाँ हाँ, उनके साथ बातें करने का तो मजा आया, लेकिन गरबा करने का तो और विशेष मजा आ गया। हाँ तो बताइए, बोल बच्चन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका अनुभव कैसा रहा? बढ़िया, बहुत ही अच्छा। इतने बड़े बड़े स्टार इतने सरल इंसान भी हो सकते हैं, ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक मिनट, आप कौन से अखबार से हैं? TSN मतलब? टप्पू सेना न्यूज। आपका आई कार्ड किधर है और आपको अंदर किसने आने दिया? हम चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा के पोते हैं और जेठालाल चंपकलाल गड़ा के बेटे हैं। किसी माय के लाल की हिम्मत नहीं कि हमें अंदर आने से रोक सके। वाह वाह बेटा वाह। ए भाई, ये सब डायलॉग बजी बंद कर और पढ़ाई में ध्यान दे। हाँ टप्पू, परसों परीक्षा है बेटा। चलो कपड़े बदल के क्लास में जाओ, चलो बेटा। हाँ मम्मी। दया, बस मुझे भी दूसरे कपड़े दे, मैं भी ये कपड़े बदल लेता हूँ। क्यों, आपको भी क्लास में जाना है? मैं तो मजाक कर रही हूँ। कभी कभी लगता है दया टप्पू से भी छोटी है। वो असीन कितनी पतली है ना, और वो प्राची देसाई की ड्रेस भी बहुत अच्छी थी ना। हाँ, एकंदर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत मजा आया माधवी। जिंदगी में पहली बार इतने बड़े स्टार्स के साथ मैंने इतनी सारी बातें की है और सच्चाई जानने के बाद भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया, प्यार से बातें की। कितने डाउन टू अर्थ है नहीं वो लोग। अगदी हैंडसम। अरे हीरो तो हैंडसम तो होंगे ही ना। वो नहीं, आप। हाँ। आप इन मूंछों में अगदी हैंडसम लग रहे हो। खरंच? मी काय म्हणते, ये मूछे आप परमानेंट रखिए ना। नहीं माधवी, ये भाड़े की है और मुझे वापस देनी आनंद दादा को। ये मतलब ये नहीं हो, ऐसे ही असली मूछे रखिए, असं। ओहो, असं। माधवी, हमारे जमाने में एक वक्त था जब मैं मूछ रखा करता था। तो अब क्यों नहीं रखते? अभी भी रखिए ना प्लीज। नहीं नहीं माधवी, मैं मूछ बिल्कुल नहीं रख सकता। मूछ मेरे लिए बहुत अनलकी है। क्या? हाँ, जब जब मैंने मूछ बढ़ाई है मेरे लिए मुसीबत बढ़ी है।
माधवी, जब मैंने पहली बार मूंछ रखी थी तो मैं मंदिर में भगवान के दर्शन करने गया था। वहां से मेरी नई कोरी करकरी चप्पल चोरी हो गई। उस जमाने में 150 रुपए की चप्पल थी माधवी। 150 रुपए का नुकसान हो गया था मेरा। इसमें मूंछों का क्या संबंध? वो तो कोइंसिडेंस होगा। कोइंसिडेंस? एक बार हम सारे दोस्त तालाब में नहाने गए थे। वहां पे एक बंदर सिर्फ मेरे ही कपड़े लेकर भाग गया। क्यों? सिर्फ मेरी ही मूछें थी, किसी और की नहीं थी। और सुनो, एक बार इन मूछों की वजह से माधवी मैं बुरी तरह से पीटा हूं लोगों से। चोर की शक्ल मुझसे मिलती थी। तात्पर्य यह है माधवी कि मूछें रखने से मुझे नुकसान ही हुआ है, फायदा नहीं। और आज जो फायदा हुआ उसका क्या? कौन सा फायदा? अरे इतने बड़े स्टार से जो मिले, इसलिए कह रही हूँ प्लीज मूछें रखिए ना, बहुत अच्छे लगते हैं आप मूछों में। माधवी, उसके बारे में सोचेंगे, अभी मुझे चाय पिलाओ प्लीज। अरे देवा, दूध नहीं है घर में, मैं दूध लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दो, जाने दो। अरे नहीं, अभी लेकर आती हूँ नीचे से, रुकिए। ऐसे माधवी ठीक ही कह रही थी। मूंछों में मैं हैंडसम तो लग रहा हूं। मूछें रखने में कोई नहीं। भूतकाल को याद रखते हुए मुझे वर्तमान खराब नहीं करना है। मूछें मेरे लिए अनलकी है, मतलब अनलकी है। ये निकल क्यों नहीं रही है? ये मूंछों को क्या हुआ, क्यों निकल नहीं रही है? एक्सक्यूज मी। अरे आइए, बैठिए। वो मैं पापड़ का पैसा देने आया हूँ, योगेश। हाँ, जानता हूँ। बोलिए। आप कब आए? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले। और कैसे सब गांव में? गांव में? कौन सा गांव? अरे आपका गांव। मेरा गांव? हाँ, आप गांव में ही रहते हैं ना? नहीं। ओह सॉरी। हाँ, क्या है कि पहले कभी देखा नहीं ना, तो मुझे लगा कि आप गांव में रहते होंगे। तो वैसे आप कहाँ रहते हैं? अरे योगेश भाई, मैं यही रहता हूँ सालों से। अच्छा। हाँ। आप भी यही रहते हैं? हाँ। आप भी का क्या मतलब? आप मुझे कौन समझ रहे हैं? आत्माराम भिड़े के बड़े भाई, करेक्ट? अरे योगेश भाई, मैं ही हूँ आत्माराम भिड़े। आप मजाक कर रहे हैं? ये हो ही नहीं सकता। नहीं, मतलब क्या है कि मिस्टर भिड़े को तो मूछ ही नहीं है ना। अरे ये मूछ असली नहीं है भाई, नकली है, नकली। नकली मूछ? चलिए निकाल के दिखाइए। अरे वो कब से मैं कोशिश कर रहा हूँ निकालने की, निकल ही नहीं रही है। बहुत जम के चिपक गई है। वो मैं बाद में निकालूंगा, आप वो पैसे दे दीजिए। नहीं, हिसाब और पैसे तो मैं मिस्टर भिड़े को ही दूंगा। अरे मैं ही हूँ मिस्टर भिड़े। क्या बात कर रही है, हो ही नहीं सकता। क्या है कि मिस्टर भिड़े को हमेशा मैंने कुर्ते में ही देखा है, वो तो शर्ट पहनते ही नहीं है। क्यों, मैं शर्ट नहीं पहन सकता? आप पहन सकते हैं, मिस्टर भिड़े नहीं पहनते। अरे भाई, मैं ही हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े, योगेश भाई। नहीं, हिसाब लेने के लिए आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, आप मिस्टर भिड़े को बुला लीजिए, पैसे तो मैं उन्हीं को दूंगा। अरे भाई, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं ही आत्माराम तुकाराम भिड़े हूँ? अच्छा, एक काम कीजिए, आप माधवी भाभी को बुला लीजिए, मैं पैसे उनको दे देता हूँ। माधवी अभी थोड़ी देर के लिए नीचे गई है। ओह, मतलब माधवी भाभी भी घर पे नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप यहीं बैठिए, वो थोड़ी देर में आएगी तो उसी के हाथ में पैसे देना। हाँ? नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। भिड़े भाई के बड़े भाई। अच्छा ठीक है भाई, मैं भिड़े भाई का बड़ा भाई हूँ, तो आप पैसे मुझे दे दीजिए। फिर क्या, कब से आप इतना मजाक कर रहे हैं? मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि आप है ना अपने छोटे भाई को जानते नहीं। हिसाब में जरा सी भी गलती होगी ना तो दिमाग की तरफ दिमाग खा जाता है। इसलिए मैं पैसे उन्हीं को दूंगा, ठीक है?
योगेश भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मुझे पैसे दे दीजिए, क्योंकि मैं ही हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े। कंफर्म कि आप आत्माराम भिड़े नहीं हो। हाँ, क्योंकि वो तो है ना एक शिक्षक है, वो आपकी तरह दादागिरी से बात नहीं करते। अरे कहाँ वो, कहाँ आप? सुनिए, मिस्टर भिड़े हैं तो बता दीजिएगा पैसे देने के लिए योगेश आया था, समझे? मिस्टर भिड़े भाई के बड़े भाई। अरे नहीं, अरे देखिए, अरे ओ, मैं छोटा भाई हूँ, मतलब मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। अरे मेरा कोई भाई नहीं है भाई। अरे सुनो, गेला तो 4 महीने से आदमी पैसे नहीं दे रहा था, बहाने पे बहाने बना रहा था। आज इसको मेरी मूंछों का बहाना मिल गया। अद्वी, मैंने कहा था मूंछें मेरे लिए अनलकी है। नीक ना ये अहो अहो, आपकी मूंछों से कितना फायदा हो रहा है। बड़े स्टार से मिले, 4 महीने बाद योगेश भाई पैसे देकर गए। लकी है आपकी मूंछ, लकी है। माधवी, छूना मत इन मूंछों को, अनलकी है मूंछें। योगेश भाई यहाँ पे पैसे देने आए थे, लेकिन बिना पैसे दिए चले गए। इन मूंछों की वजह से उन्हें लगा कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े हूं ही नहीं, उनका बड़ा भाई हूं। अरे देवा माझा, अहो आपको मूंछें निकाल के दिखाना चाहिए था ना कि आप ही हो। माधवी, जब से तुम गई हो ना, तब से मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये मूंछें निकल ही नहीं रही है। ये देखो कितना ट्राई कर रहा हूँ मैं, ये मूंछें निकल ही नहीं रही है। तरीका है, ऐसे कैसे मूंछें नहीं निकल रही है? दिखाओ। अरे ये तो सच में नहीं निकल रही है। फिर अरे ये निकल क्यों नहीं रही है? ऐसे कैसे चिपकाई आपने? अरे ऐसे कैसे, मतलब तुमने ही गम दिया था ना चिपकाने के लिए। कौन सा गम दिया था तुमने? अरे माधवी, ये तो चिपकू गम है। अरे माधवी, ये चिपकू गम है, चिपकू गम। अरे इससे क्रॉकरी, फर्नीचर चिपकाते हैं। अरे इसकी एड फिल्म भी आती है माधवी, कि इससे कोई भी चीज चिपकाओ तो 100 साल तक वैसी की वैसी ही रहती है। मतलब ये मूंछ अब कभी नहीं निकलेगी? अरे देवा, नहीं निकल रही है ये तूने क्या किया माधवी? तुम्हें चेक करके देना चाहिए था ना गम। सॉरी, वो लेट हो रहा था ना, इसलिए जल्दी में मैंने बिना देखे आपको दे दिया। लेकिन आपको भी एक बार देख लेना चाहिए था ना लगाने से पहले। जल्दी में मैं भी था ना माधवी, मैंने बिना देखे चिपका दी मूंछ। आता का आनंद भाई का फोन। हाँ भिड़े भाई। हाँ बोलिए आनंद भाई। हाँ भिड़े भाई, मैं मूंछ लेने आ रहा हूँ। क्यों मतलब? अरे भिड़े भाई, आपने तो बोला था 3 घंटे के लिए मूंछ चाहिए, अभी 5 घंटा होने को आया। भिड़े भाई, ये ड्रामा कंपनी की मूंछ है और आज रात को 8 बजे ड्रामा होने वाला है और ड्रामा के मेन हीरो को ये मूंछ लगानी है। अच्छा, दूसरी मूंछ नहीं लगा सकते उस आर्टिस्ट को? भिड़े भाई, 2500 की मूंछ है, मतलब पैसे की बात नहीं है, पर इतनी जल्दी दूसरी मूंछ नहीं बनेगी। भिड़े भाई, मेरे मूंछ को कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं, मूंछ को कुछ नहीं हुआ, वो जैसी है वैसी ही है। हाँ फिर मैं आ रहा हूँ। हाँ एक मिनट। माधवी, वो आनंद भाई यहाँ पे आ रहे हैं मूंछ लेने के लिए, अभी क्या करूं? अरे बाप रे, वो एक काम कीजिए, उनको कहिए कि आप जा रहे हो वहां उनको मूंछ देने के लिए। अच्छा। हेलो, हाँ आनंद भाई। हाँ। अरे आप क्यों तकलीफ ले रही थी दूर तक आने की? मैं आपके पास आके मूंछ पहुंचा देता हूँ ना। हाँ? अरे थैंक यू भिड़े भाई, हाँ पर जरा जल्दी करना। 1 घंटे के अंदर भारत नाट्य मंदिर में पहुंच जाना। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। हाँ थैंक यू। ए भाई जल्दी करना, क्या कर रहा है? नसीब। अरे नसीब का है नसीब माधवी, 1 घंटे में मुझे भारत नाट्य मंदिर में मूंछ पहुंचानी है, उनका ड्रामा शुरू हो रहा है। आता काय करायचं? देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। देख ना ये अब जरा बैठिए यहाँ। क्या है? काई ने पानी है सिर्फ, आप टेंशन मत लीजिए, बैठिए शांति से। ये भीग जाएगी ना तो अपने आप निकल जाएगी। हाँ
बात कर रही हो माधवी? तुम रहने दो, तुम रहने दो। मैं डॉक्टर हाथी के पास जाता हूँ, उनके पास जरूर कोई सॉल्यूशन होगा। हाथी भाई कहाँ है घर पे? वो वहां से किसी फंक्शन में गए ना? हाँ, फोन कर लेता हूँ ना, फोन पे जरूर बताएंगे क्या करना है। हाँ। अरे ये हाथी भाई फोन नहीं उठा रहे। गुड आफ्टरनून सर। अरे अभी तक आपने मूंछ नहीं निकाली। भिड़ो अंकल, एक बात बोलूं, आप इस मूंछ में ना भुट्टा बेचने वाले अंकल लग रहे हो। अरे क्या गोगी कुछ भी बोल रहा है, ध्यान से देख, वो साउथ के सुपरस्टार लग रहे हैं। टप्पू हो गया तुम लोग का, हो गया? हाँ, आज ट्यूशन नहीं है, छुट्टी है, जाओ। थैंक यू बेटा अंकल। अरे क्या थैंक यू, परसों हमारी टेस्ट है। हाँ तो मैं कल डबल क्लास ले लूंगा। हाँ चलो। माधवी आंटी क्या हुआ? अरे इनकी मूछें चिपक गई है, निकल ही नहीं रही है। ए, कौन से गम से चिपकाई थी? ये चिपकू गम। अरे वही है ना, क्रॉकरी चिपकाओ, फर्नीचर चिपकाओ, एक बार चिपकाओ 100 साल तक वैसे का वैसा ही रहेगा। उतरे। हाँ, ये है चिपकू गम। अरे ये टीवी बंद करो, अभी घर जाओ, बोला ना। पर भिड़े अंकल, मुझे चिपकू गम से क्यों चिपकाई? अरे टप्पू, भिड़ा अंकल को 100 साल तक मूछ रखने होगी इसलिए। नहीं, मैं समझ गया। मूछे लगाते वक्त आपने चश्मा नहीं पहना होगा, है ना? बस टप्पू, बहुत हो गया, अभी घर जाओ। भिड़े अंकल, मूछे निकालने के लिए मेरे पास एक सुपर आइडिया है। काय मुझे मूछे निकालनी है टप्पू, परमानेंट लगानी नहीं है। तुम्हारी आइडिया नहीं चाहिए, घर जाओ। भिड़े अंकल तो दूसरा आइडिया सुनो। बोला ना घर जाओ, जाओ घर जाओ, चलो। ओके चल बाय भिड़े अंकल। चल। और तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? उनको पता नहीं कि क्या जरूरत थी कि मूछें नहीं निकल रही है। अरे वो BBC है, बोबाबम कंपनी, अभी पूरी सोसाइटी में पता चल जाएगा। तो अच्छा है ना कोई उपाय बताएगा आपकी मूछें निकालने का। कोई उपाय नहीं बताएगा, सब लोग हंसेंगे मुझ पर। अरे जेठालाल के लिए तो खास हंसी का प्रोग्राम बन जाएगा। अरे क्या कर रहे, बापूजी आ जाएंगे। नहीं आएंगे। क्यों? भूल गई, बापूजी तो गए अपने यंग ओल्ड ग्रुप से मिलने। इस वक्त घर में हम दोनों अकेले हैं, समझी मेरी लैला। ओ मेरे मंजू। मंजू? सॉरी, मतलब मेरे मजनू। घर में हम अकेले नहीं है। और कौन है? घर में कोई और भी है। कौन? टप्पू। टप्पू तो क्लास में गया है। अरे हाँ। पापा। क्या है? तू क्लास में से इतना जल्दी क्यों आ गया? वो भिड़े अंकल ने छुट्टी दे दी। क्यों? क्या? भिड़े अंकल ने पत्रकार बनने के लिए जो मूछें लगाई थी वो निकल ही नहीं रही है। क्या? क्यों? क्योंकि भिड़े अंकल ने मूछें चिपकू गम से चिपकाई थी। अब लोग भिड़े भाई को पहचानेंगे कैसे? चलो टप्पू के पापा जल्दी चलिए। कहाँ? अरे भिड़े भाई के घर। अरे नहीं, अभी जाएंगे तो भिड़े चिढ़ जाएगा। तो एक काम कर, तू पहले माधवी भाभी से फोन पे बात कर ले। हाँ? अहो, ये पकड़ी। सावकाशाणी। हेलो। हाँ भिड़े बहन, दया बोल रही हूँ। हाँ बोलिए दया भाभी। जेठालाल को पता चल गया। भिड़े बहन, ये क्या हो गया? टप्पू ने मुझे कहा भिड़े भाई की मूछें। देखिए ना दया भाभी, इनकी मूछें ही नहीं निकल रही है। और ये मूछें किसी नाटक कंपनी की है जिनका आज रात को ही शो है, और 1 घंटे में इनको मूछें वापस करनी है। क्या जरूरत है बताने की? मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। भिड़े बहन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए हम लोग वहाँ पर आ रहे हैं और
कुछ भी करके हम भिड़े भाई की मुझसे निकाल कर ही रहेंगे, हाँ? ठीक है? हाँ हाँ जल्दी से आइए प्लीज। साला अब पूरी सोसाइटी यहाँ आएगी और एक शिक्षक की क्लास लेगी। एक बड़ी पुरानी कहावत है मित्रों के तराजू में मेंढक तोलना नामुमकिन है, ठीक वैसे ही नामुमकिन है किसी एक ऐसे दिन का गुजरना जब सूरज उगने के बाद गोकुलधाम सोसाइटी में हंगामा ना हो। यहां सूरज उगा नहीं कि नया हंगामा तैयार। अब देखिए ना, सबसे खतरनाक चिपकू गोंद से भिड़े की मूछें चिपक गई है और अब टप्पू नाम का डाकिया सारी सोसाइटी को यह खबर कर देगा। और गोकुलधाम सोसाइटी के लोग अब जानते हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अब देखना यह है कि ये क्या करते हैं। इनके लिए भिड़े की मूछ बिल्कुल दुश्मन के खेमे की तरह है, जिसपे हमला बोल के ये लोग उसे नेस्तनाबूद कर देंगे। भिड़े की मूछ बहुत सारे रंग दिखाने वाली है भाई, यहाँ पे बहुत हंगामे होने वाले हैं। लेकिन भिड़े की ये चिपकी हुई मूछ क्या क्या कर सकती है, ये जानने के लिए आपको चिपक के बैठना पड़ेगा टीवी के सामने। अगला एपिसोड देखने के लिए देखिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.